हेलो बच्चों। तो अभी तक हम ट्राइग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा? ट्राइग्नोमेट्रिक ऑफ सम स्पेसिफिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल के हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी किए हुए थे, थ्योरी था। और इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का हम एक एक सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोई प्रॉब्लम आई हो लगाने में, क्योंकि थ्योरी तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, आप चाहते तो लगा सकते थे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आई है वो यहाँ पर सॉल्व होगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 की तरफ मूव करते हैं और एनसीईआरटी आप अपने पास रखिए ताकि आपको कौन सा सवाल लगाया जा रहा है यहाँ पर वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें 5 पार्ट इसके दे रखे हैं, बहुत सिंपल है। तो हम एक दो पार्ट इसमें आपको लगा के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 sin 30 and cos 60 plus sin 30 cos 60। अब यहां पर आपसे वैल्यू पूछा है। हमने कल बताया था कि जब हमने चार्ट बनवाया था, टेबल पूरा बनवाया था, तो उस टेबल में जो ट्राइग्नोमेट्रिक की वैल्यूज लिखी हुई थी, हमने कहा था ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर नहीं याद होंगी तो आप एक्सरसाइज 8.2 लगाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज जो स्पेसिफिक एंगल, ये कल वैल्यूज हमने निकाल के भी दिखाई थी, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें कहा गया है कि इवेलुएट करिए इसे, मतलब इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक, तो sin 60 का वैल्यू, तो ये स्पेसिफिक एंगल है जिसकी एक स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी हमें वैल्यू पहले से ही पता है। तो उसमें क्या है कि इनकी वैल्यूज रखनी है और ये सॉल्व कर देना है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी? sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 और cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, अब ये हम कहां से लिख रहे हैं? कल हम ये चीज समझ चुके हैं। ठीक है, और आपके बुक में ये टेबल बना हुआ है इसका। ठीक है, तो अगर आपको याद है वैल्यूज तब तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप उन्हें याद करो। तो sin 60 है √3/2 और cos 30 है √3/2। ठीक, sin 30 की वैल्यू क्या होगी? sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू भी होगी 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, 3/4 और 1/4 कितना आ गया? ये आ गया 4/4 और 4/4 का आंसर हो गया 1 आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला पार्ट है, उसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस इनकी। ठीक, जो भी जितना भी सवाल है पहले का, जितने भी पार्ट है उनमें सब एक स्टैंडर्ड एंगल दे रखा है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपको हम दूसरा लगा के दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए क्या है इसमें। दूसरे पार्ट में क्या रखा है? 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्यों? क्योंकि सब स्टैंडर्ड एंगल दे रखे हैं, इनकी वैल्यू तो हमें पता होती है, तो बस इनकी वैल्यू रखनी है बस। तो आप एक चीज देखो कि ये जो सवाल लिखा हुआ है, ये 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 और tan 45 और स्क्वायर ऊपर लगा दो, होल स्क्वायर।
अरे ये tan 45 अंदर है, स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो ये तभी तो आएगा tan स्क्वायर। चाहे तुम tan स्क्वायर 45 लिखो, चाहे तुम tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखो, और चाहे तुम tan 45 का होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हो, cos स्क्वायर cos 30 लिखो और फिर उसके बाद आप स्क्वायर लगा दो, ठीक, माइनस। उसके बाद यहां भी लिख सकते हो ऐसा sin 60 लिखो और फिर उसके बाद आप स्क्वायर लगा दो, ठीक। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी अभी हमने cos 30 की वैल्यू लिखी है √3/2, तो ये √3/2 हो गया, ठीक है, √3/2 और ये होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास? 1 स्क्वायर इंटू 2, और ये फाइनल आंसर हमारा 2 आ गया। तो आप देख सकते हो कि दूसरे का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कितना है? 2 आया आंसर, ठीक है। तो आंसर दूसरे का 2 आया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। बाकी के जो 3 पार्ट है वो और सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर, ठीक है। अगला हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यूज यहां पर रखनी है आपको। और अगला हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन चारों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम यहां पर लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दूसरे का पहला देखते हैं। दूसरे का पहला देखिए क्या रखा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। आपको ये एक्सप्रेशंस दे रखा है और 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? 4 ऑप्शन हम यहां पर लिखते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sin 60, cos 60, बी ऑप्शन है आपका cos 60, सी ऑप्शन आपको दे रखा है tan 60, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है, डी ऑप्शन में क्या रखा है, sin 30। ये सवाल दे रखा है और ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पूछा है, इवेलुएट करना है, ठीक। तो देखिए tan 30 की जो वैल्यू हमें पता है, कैसे सॉल्व होगा? tan 30 की वैल्यू पता है, तो tan 30 की अगर वैल्यू पता है तो tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 tan 30 कितना होगा? tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 हो गया tan 30, ठीक। अब नीचे देखो 1 + tan 30 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा कि 1/tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 यहाँ पर लिखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर, और 1/√3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो ऊपर देखो क्या हो गया, 2/√3, ऊपर हो गया 2/√3, मल्टीप्लाई करोगे 2/√3, नीचे देखो 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक, 1/3, 2/√3, और ये कितना आ गया नीचे, 3 × 3 + 1, 4/3, ठीक है। 3 × 3 = 4, 4/3, ओके। अब ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा इसका? 2/√3, फाइनली जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो आएगा 2/√3 और 3/4, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो
अब ये √3 को आप क्या लिख सकते हो, आप ये ध्यान देखो यहाँ पर, जैसे 2/2, 2 4 ये हो गया, √3 को क्या लिख सकते हो, अगर हम मल्टीप्लाई करें फाइनल एक्सप्रेशन इसका लिखिए इधर, तो क्या आएगा 3/2√3, 2√3 आएगा, 3/2√3 आएगा, ठीक है। ये देखो 2 यहाँ बचा, तो 2 × √3 तो 2√3 और 3/3, ठीक ये आएगा। लेकिन 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो कि नहीं, √3 भाई √3 × √3 लिख सकते हो, तो ऊपर 3 तो लिखा हुआ है, अभी तो कुछ किया नहीं हमने, लेकिन √3 लिखने से फायदा ये हो कि √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, √3/2 आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब आपको फाइनल एक्सप्रेशन आपका जो आया है वो √3/2 आया है। √3/2 कहाँ होता है, क्या sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, भाई sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल सही आंसर, तो बस यही आपका सही है, क्योंकि cos 60 की नहीं होती है, tan 60 की भी नहीं होती है, और sin 30 की भी नहीं होती, तो ये गलत आपके ऑप्शन होंगे, और ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, sin 60 आंसर होगा। इसमें वैल्यू आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर निकल के आया ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये sin 60 की वैल्यू होगी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये हमारा पहला है, दूसरे का पहला पार्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं दूसरे पार्ट पर मूव करते हैं, ठीक। दूसरा सवाल हम लगाते हैं यहाँ, दूसरा क्या है, तो दूसरे का दूसरा पार्ट लगाते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर है कि 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये tan स्क्वायर है, tan लिखा है, ये tan है, ठीक। 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, ये आपको एक्सप्रेशंस दे रखा है, आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं यहाँ पर, ए tan 90, एक ऑप्शन है आपका tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है बी वो है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है sin 45, सी ऑप्शन है sin 45, ठीक, sin 45 डिग्री, और डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो 0। अब आपसे पूछा है कि इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे। तो आप एक चीज देखो कि ये एक्सप्रेशंस tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है, इस एक्सप्रेशंस को क्या लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशंस को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 - tan 45 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 - tan 45 का होल स्क्वायर, और 1 + tan 45 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई ये tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, तो tan 45 यही तो लिखा हुआ है, इसको ओपन करने के बाद, ठीक। tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1, तो ऊपर 0 और नीचे 1 आ गया, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। कोई ऑप्शन ऐसा है जो 0 दिखा रहा हो, बिल्कुल है ऑप्शन, ये देखो आपका ऑप्शन 0 दिखेगा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू तो अनडिफाइंड होती है, tan 90 भी नहीं मैच करेगा, 1 तो मैच ही नहीं कर सकता, sin 45 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो 0 ऑप्शन है, 0 ही मैच करेगा हमसे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, इस सवाल का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा। अब हम मूव करेंगे पार्ट 3 पर मूव करेंगे, ठीक है, तो पार्ट 3 पर मूव करते हैं। पार्ट 3 में जो दे रखा है वो देखते हैं। पार्ट 3 में क्या दे रहा है, sin 2a = 2 sin a। पार्ट 3 में जो दे रखा है sin 2a = 2 sin a, ठीक है, is true when a इक्वल टू, ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन क्या रखे हैं, 0 डिग्री, ऑप्शन आपके हैं 0 डिग्री,
दूसरा ऑप्शन है आपका बी 30 डिग्री, सी ऑप्शन क्या है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन क्या है 60 डिग्री। डी ऑप्शन है 60 डिग्री। अब इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a कितने डिग्री एंगल होगा जब sin 2a और 2 sin a बराबर होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप एक चीज देखो कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये कब बराबर होंगे, a की कौन सी वैल्यू रखेंगे। अगर a मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर हम a 30 ले लेते हैं, a को 30 डिग्री ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा sin 30 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा तो 60 आएगा। 30 दूना 60 और sin 60 इधर होगा। अब देखो 30 लिए a की वैल्यू, अब a की वैल्यू अगर 30 लिए हो तो sin 30 यहाँ आएगा, तो 2 sin 30, यहाँ 2 sin 30 आ जाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 कैंसिल, इधर कितना हो गया टोटल, इधर हो गया 1 और इधर कितना हो गया √3/2। तो ये तो इक्वल नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, और ये तो इक्वल कर रखे हैं, ये इक्वल होना चाहिए। तो a की वैल्यू जो है 30 नहीं होगी। फिर यहाँ पर a क्या होगा, आप एक चीज देखो ना कि यहाँ पर a क्या चीज होगा, तो इसका मतलब ये है जो हमने a इक्वल टू 30 डिग्री लिया है ये वैलिड नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। लेकिन हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है, मतलब समझाने के लिए कि ये सवाल क्या चाहता है, मतलब sin 2a इक्वल टू 2 sin a की कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल होंगे, ठीक है, कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल होंगे, a की कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल होंगे। आप इसका एक आगे चल के एक फॉर्मूला भी होता है, इसका आगे चल के एक फॉर्मूला होगा, sin 2a पढ़ोगे आप जाके 2 sin a cos a, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उसको आप लगा भी नहीं सकते। तो फिर यहीं पर कोई ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन चेक कर करके जो है सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन चेक किया तो गलत हो गया, तो फिर हमें ऑप्शन चेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमने गलत कर दिया, पहला ऑप्शन मतलब जब हमने सॉल्व किया लिया और गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है a इक्वल टू हम 0 डिग्री लेते हैं, a इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, a इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर a इक्वल टू 0 डिग्री लिया है हमने, ठीक, a इक्वल टू 0 डिग्री लिया है, तो a अगर 0 रखा है तो sin 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा sin 0, sin 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तो sin 2 इंटू 0 डिग्री लिया है और 2 sin 0 डिग्री लिया है, ठीक, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इक्वल्स टू 0। लो ये ऑप्शन आ गया, सही हो गया, यानी sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब होगा जब a की वैल्यू 0 होगी। When a is equals to एंगल a जो होगा वो 0 होगा, तब sin 2a is equals to 2 sin a होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, एंगल a 0 डिग्री होगा, तब ये जो इक्वालिटी है तब ये चीज सही होगी, वरना सही नहीं होगी। यानी sin 2a is equals to 2 sin a तब होगा जब a 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। अब हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 1 minus tan square 30, 1 minus tan square 30, ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। चौथा
ऑप्शन आपको दिया गया है cos 60, sin 60, बी आपको क्या है sin 60, सी ऑप्शन दिया गया है tan 60, और आपको जो डी ऑप्शन दिया गया है वो sin 30 दिया गया है, sin 30, डी ऑप्शन दिया गया है आपको sin 30। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3 होती है, 1 माइनस ये tan स्क्वायर 30 है तो √3, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। तो ऊपर कितना गया 2/√3, और नीचे कितना आ गया, ये इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे यहाँ पर, जब आप स्क्वायर करोगे √3 का तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, 2/√3, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 1/3, तो 3 में से 1 गए 2/3। ओके, तो इसको अब ले जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन जाएगा ऊपर तो ये पलट जाएगा, तो 2/√3 जैसे ऊपर लिखा है तो ऊपर तो लिखा रहेगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन जब जाएगा तो ये क्या रहेगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया √3/√3, नीचे है 3/√3, इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, वही 3 को √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया √3 आ गया फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा √3। लेकिन हम ऑप्शन कौन सा टिक करें, ऑप्शन कौन सा, तो देख लो ऑप्शन वाई टिक करना है जिसकी वैल्यू √3 हो। क्या cos 60 की हो, बिल्कुल नहीं हो सकती, sin 60 की बिल्कुल नहीं हो सकती, हाँ tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यही ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हमने जो है बहुत जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है, और वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो में जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8 समझो, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर पाओगे। ठीक, स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स है। पहला देखें, पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉल्स है, देखते हैं समझते हैं। ये क्या कहते हैं, पहला स्टेटमेंट में sin a + b = sin a + sin b, मतलब ये कह रखे हैं कि क्या sin a + b बराबर होता है sin a + sin b। ये पूछ रखे हैं कि क्या sin a + b बराबर होता है sin a + sin b के बराबर होता है। अभी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। ठीक है, तो sin a + b = sin a + sin b बराबर होता है कि नहीं होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप ना a और b का कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, a b एंगल ही है, तो a और b का कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे a को हम ले लेते हैं, a हम 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री, और b को हम 45 डिग्री ले लेते हैं। सरल करने के लिए अभी तुरंत पता चल जाएगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो a को अगर 45 डिग्री ले लिया, b को 45 डिग्री ले लिया, तो देखो यहां पर कितना हो गया sin 45 + 45 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू sin 45 यहां पर आ जाएगा, a हमने 45 लिया है, और sin 45 यहां पर आ जाएगा क्योंकि b भी हमने 45 ही लिया है। sin 45 + 45 कितना होगा sin 90, sin 90, और ये sin 45 कितना होता है 1/√2, और ये कितना होता है sin 45, ये भी 1/√2 होगा। ठीक है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ये
2/√2, इसको √2/√2 लिखा जा सकता है, ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू √2। क्या 1 √2 के बराबर था? बिल्कुल नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है, 1 √2 के बराबर नहीं होता। तो ये साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। दिया गया स्टेटमेंट हमारा जो पहला है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहां से हमने एग्जांपल लेके साइन 45 डिग्री ए और 45 डिग्री बी लेके सॉल्व किया, तो ये पता चला कि 1 √2 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा जो है फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ, दूसरा देखते हैं, फोर्थ का दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, क्या साइन थीटा भी बढ़ता जाता है? अब ये तो आप टेबल से समझ सकते हैं। टेबल में आप जाइए, देखिए टेबल में साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 30 के वैल्यू क्या है, साइन 60 के वैल्यू क्या है, 45 के वैल्यू क्या है, 90 का वैल्यू क्या है। यहाँ पर थीटा हम बढ़ा रहे हैं, तो थीटा को इंक्रीज करने से क्या साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता है? चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को। इसमें कहा है कि साइन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर, जैसे सपोज मान लो कि ये थीटा है, यहाँ पर हमने थीटा लिखा है, ठीक है, तो थीटा हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो थीटा की वैल्यू देखो बढ़ा रहे हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम साइन की वैल्यू लिखें, साइन की वैल्यू लिखें, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है ना, और 1/2 को तो 0.5 लिख सकते हैं ना। अरे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो क्या साइन की भी वैल्यू थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? साइन की वैल्यू वही बढ़ रही है? ये 0 से, पहली बात तो ये देखो कि 0.5 0 से बढ़ा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ा है। और 1/√2 जब डिवाइड करोगे तो √5 से, 0.5 से ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा आएगा। जब आप 1/√2 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ होगा, तो 0.5 से ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, ये इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, क्या आप देख सकते हो, ये इंक्रीज करता जा रहा है। ये जब डिवाइड करोगे तो ये इससे बड़ा आएगा, ठीक है, और सबसे बड़ा तो उधर 1 है ही, ठीक। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। ये क्या पता चला हमें ये पता चला कि थीटा की वैल्यू जैसे आप बढ़ाते हो, साइन जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन है, उसमें जब आप थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हो 0 से 90 के बीच में, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सवाल कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है? तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। थीटा की वैल्यू एज थीटा इंक्रीज, तो साइन थीटा भी देखो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फाइनली 0 से जाके फाइनली 1 हो गया, तो ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं। अब देखो कैसे, ये कह रहे हैं कि जो कॉस थीटा का वैल्यू है, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन का तो चलो ये वैल्यू हो गया, इसको 1/2 लिख देते हैं, अब तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है, यही तो लिखा है उसमें टेबल में। अगर हम मान लो कॉस थीटा लिख दें यहाँ पे, कॉस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ाए, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा, तीसरा करें, थीटा की वैल्यू बढ़ाए हैं, क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए क्यों, साइन थीटा का अपोजिट लिखते थे हम, साइन थीटा का जो भी रेशियो है पीछे से लिखते थे, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और फाइनली cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे आप ये कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये अगर कहा होता तब तो स्टेटमेंट तो सही था। डिक्रीज हो रही है ना, 1 से 0 जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है ना, तो ये स्टेटमेंट बोला होता तो
ट्रू मान के आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा को इंक्रीज करने से कॉस थीटा की वैल्यू नहीं इंक्रीज करेगी, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। तो दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा, ठीक है। तो तीसरा फॉल्स हो गया। अगला देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कि कब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल दिखेंगे। तो आप देखो साइन थीटा कॉस थीटा केवल थीटा इक्वल टू 45 पर आपको दिख रहा है, केवल थीटा इक्वल टू 45 पर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है। बाकी कोई वैल्यू क्या मैच कर रही है, आप देखो ना, बाकी कोई वैल्यू मैच कर नहीं रहेगी। इन्होंने कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यूज पे इक्वल नहीं होते साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के सिर्फ ए की वैल्यू पर इक्वल होते हैं और वहां पर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा उस केस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो वो जो स्टेटमेंट ये दिया गया जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पांचवा देखते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कहते हैं ए इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल देखते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अगला है हमारा पांचवा कॉट ए, कहते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लें तो कॉट ए डिफाइन नहीं करेगा। कैसे नहीं डिफाइन करेगा देखते हैं। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉट ए को आप ये लिख सकते हो ना, अगर कॉट ए आपको लिखना है तो कॉट में हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलता, साइन कॉस टैन में जितना ज्यादा दिमाग चलता है, क्योंकि साइन कॉस टैन में बहुत ज्यादा ऑपरेशन आप करोगे, जितनी भी कैलकुलेशन साइन कॉस टैन में करोगे। तो कॉट अगर रखा है तो इसको आप चेंज कर दो किसमें, टैन में, और कॉट का उल्टा है यानी कॉट को इन्वर्स करेंगे यानी रेसिप्रोकेट करेंगे कॉट को, तो क्या आएगा, टैन आ जाएगा। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर होता है 1/10 है, 1/10 है, 1/10 ए, कॉट ए बराबर होगा 1/10 ए, ठीक है। और tan ए, अब अगर a 0 है तो tan a 0 हो गया, तो 1/tan 0 हो जाएगा। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1/0 और 1/0 तो नॉट डिफाइन आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर e इक्वल्स टू 0, तो e इक्वल्स टू 0 के लिए cot a डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल सही ये बता रहे हैं कि cot a यहां पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक। a इक्वल टू 0 के लिए cot a डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद जो भी कमेंट होगा उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।